नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। कोरोना को लेकर पिछले 2 महीने से चीन में और अब पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। ईरान से लेकर इटली तक और इंग्लैंड से लेकर अमेरिका तक और अब तो भारत में भी कोरोना दाखिल हो चुका है। चीन से निकले इस जानलेवा वायरस का जिस तरह अभी तक इलाज नहीं मिला है, उसी तरह इस वायरस के रहस्य को भी अभी तक सुलझाया नहीं जा सका है। लिहाजा इस वायरस की तह तक पहुंचना बेहद जरूरी है। ये जानना जरूरी है कि कोरोना आखिर कब। देखो बेटा, चाइना में कितना महामारी फैल गई है। बहुत ज्यादा विषम परिस्थिति आने वाली है। देखो बेटे, इस समय स्थिति जो वहाँ हो रही है, ऐसा ना हो भविष्य में अपने यहाँ भी उसका अटैक हो जाए। और इस अटैक से बचने के लिए अपन को क्या करना, सावधानियाँ वो आपको बरतना पड़ेंगी। और सावधानियाँ उसमें विशेष क्या है वो अपने डॉक्टर साहब बताएंगे। तो सोचना पड़ेगा, काफ़ी गाइडलाइंस दे रहे हैं इसमें, जैसे कि हाथ धुलना, अपन कार से आ रहे हैं तो सैनिटाइजर साथ में रखना है और भी बहुत कुछ है। लेकिन अभी आप इतना चिंता मत करो, अभी अपने यहाँ पे नहीं है इतना। लेकिन फिर भी अपन पॉजिटिव सोचते हैं, मतलब सावधानी रखते हैं लेकिन टेंशन नहीं लेते। तो और वैसे भी अभी थोड़े दिन में जाने वाली है छुटकी। अब जा रही हो बेटा, तो अपनी लिस्ट तैयार करो, क्या क्या लेके जाना है, तो पूरा फरमाइश आपका जो भी है वो बताओ, तो पैकिंग करें शॉपिंग करके। हाँ ना दुर्गा, ये प्लेट्स लेके जाना। और इस समय एक बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर यह है कि केरल में कोरोना वायरस का पहला पॉजिटिव केस सामने आया है। चीन से कई देशों में फैले कोरोना वायरस का ये पहला ही मामला भारत में सामने आया है। तो बड़ी खबर इस समय की, कोरोना वायरस जो कि चीन में इस समय बुरी तरह फैल रहा है, कई लोगों की मौत हो चुकी है इस वायरस के चलते। भारत में पहला केस केरला में ऐसे में मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा कॉलेज जाना सेफ रहेगा। और अब तो तुम्हारे कल के टिकट्स भी बुक हो गए हैं। केरल को आया था और कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया है इस छात्र में। सामने आया ठीक है, चलो कल बात करते हैं। ठीक है, ठीक। एक महत्वपूर्ण निर्णय करने जा रहा है। आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। हाँ बेटा। पता, कॉलेज के ग्रुप पे मैसेज भी आ गया क्या बेटा? कि ना ये कोरोना के कारण अब कॉलेज बंद हो गए। ये तो अच्छी खबर है बेटा। मतलब नहीं जाना पड़ेगा। खुशी की बात है, कोरोना के टाइम पे अपन घर रहेंगे। आज रात 12 बजे से चलिए, घरों से बाहर निकलने लेकिन पर अब आपको भी अपना ध्यान रखना है बेटू, आपको डेली हॉस्पिटल जाना है। वहाँ पर आप ज़्यादा टेंशन मत लेना इस बात का।
हॉस्पिटल से आई तो मैंने सारे प्रॉपर प्रिकॉशंस लिए। आने के बाद जो भी मैं गाउन वगैरह पहन कर आई थी वो मैंने पानी में डिटर्जेंट पाउडर घोल के उसमें डाला, गर्म पानी किया हुआ था वो पहले से ही, और फिर प्रॉपर हैंड को भी सैनिटाइज किया। और ज़रूरी नहीं कि मैं हॉस्पिटल से आई थी इसलिए मैंने ये सब प्रिकॉशंस लिए। आप कहीं भी बाहर जाते हैं तो आपको अपने आप को पूरा सैनिटाइज करना है अच्छे से। आप जो भी सामान बाहर लेके जाते हैं वो घर लाके पूरा प्रॉपर सैनिटाइज करना है। जैसा कि आपने देखा था कि मैंने हैंड को सैनिटाइज करने के बाद राख का इस्तेमाल किया था, तो वो इसीलिए क्योंकि मजबूरीवश हमें कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है लेकिन उनकी एनर्जी बहुत नेगेटिव है। तो जो राख मैंने यूज़ की वो प्रॉपर देसी गाय के गोबर के कंडे की राख थी। उससे कुछ तो जो नेगेटिव एनर्जी हाथ में गई होगी सैनिटाइज़र वगैरह से तो वो न्यूट्रलाइज हुई होगी। तो इस वजह से मैंने उस राख का इस्तेमाल किया। हमें भी जितना हो सके पॉजिटिव चीज़ों के कांटेक्ट में रहना है और नेगेटिव चीज़ों से दूरी बनानी है। हेलो बेटू, क्या कर रहे हो? क्या हो गया बच्चे को? क्यों बड़े टेंशन में दिख रहे हो बेटा? चिंतित दिख रहे हो? किस बात का टेंशन बेटा? क्या हो गया? कोई रिस्क नहीं, क्या हो गया है? हम लोग को तो गर्व होता है कि बेटी डॉक्टर है। इस समय देश को और मानवता पर इतना बड़ा संकट है और आप उसमें फाइटर्स हैं। आप तो डॉक्टर सबको सेफ किए हुए हैं, घर की बात है, चिंता करने की कोई बात नहीं बेटा। अपने आप को सेफ रखो, प्रिकॉशन लीजिए और सबकी सेवा करिए, सबका काम करिए, कोई चिंता की बात नहीं, ठीक है? मुस्कुराइए बिल्कुल बिल्कुल। हाँ चलो ठीक, प्रकृति का आनंद लीजिए। तो कितनी सुंदरता है खूबसूरती। हाँ बेटा, तुलसी का काढ़ा हमारा तैयार हो गया, पिएंगे, इससे काफ़ी बेनिफिट मिलता है। हाँ बहुत टाइम हो गया ना आपको पीते हुए। हाँ काफ़ी समय, हम भी आमला ही पिए। हाँ बहुत बढ़िया। हाँ हाँ अच्छा, कोरोना की वजह से नहीं आ रही हो? तो कब तक नहीं आओगी? जब तक कोरोना चलेगा। चलो ठीक है। क्या हुआ माँ, किसका फोन था? काम वाली बाई का फोन था। कोरोना की वजह से अब वो नहीं आएगी और कल से धोबी भी नहीं आएगा। कल आएगा, कल के बाद धोबी भी नहीं आएगा। अब चलो कोई बात नहीं, सब मिलके करते हैं, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। काफ़ी दिन से कुछ किया नहीं है और उसका आनंद भी लेंगे। मैं जाता हूँ, मोटर चालू करके आता हूँ, गार्डन में पानी दूंगा और कार भी धुल लूँगा। अंजलि सब्जी कट करेगी। हमसे बहुत सी गलतियां हुई हैं। हमने आपको बहुत कष्ट दिया है। हम आपके बच्चे हैं। हमारी भूलों को कृपया दया कर क्षमा करना। हमें कोरोना की इस
भयंकर प्रकोप से आप ही बचा सकती हैं। कृपया हमारी सहायता करें। हे ईश्वर, इस कार्य में आप हमारी मदद करें। जय जय श्री राम। 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 क्या लेकर आया? ये तरबूज, अच्छा। च्यवनप्राश और काढ़ा बनाने का सामान, क्योंकि कोरोना के लिए इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए और उसके लिए आज से डेली आपको काढ़ा पीना पड़ेगा और च्यवनप्राश खाना पड़ेगा। काढ़ा में मान लो अपन को 6 कप बनाना है, ठीक है ना। तो 6 कप में अपन ने 6 जोड़े 9 कप पानी रख दिए, ठीक है ना। उसके बाद 6 कप के लिए 4 कप के लिए ये 1 चुटकी चूर्ण होता है, ये आपने 1 चुटकी डाल दिया, ये आपने आधी चुटकी डाल दिया, ठीक है ना। अब ये चूर्ण में क्या क्या है, इसमें दालचीनी है, तुलसी है, गिलोय है, सौंठ है और काली मिर्च है। इनका अपन ने मिक्सचर बना लिया और फिर मिक्सचर को ऐसे अपन को 6 मग अपन को बनाना है, तो 4 मग के लिए ये 1 चुटकी, 4 मग के लिए 1 चुटकी, 6 मग के लिए अपन 1.5 चुटकी डाल देंगे, ठीक है ना। और उसको बढ़िया पर्याप्त जब तक वो 9 मग पानी 6 मग में तब्दील ना हो जाए तब तक अपन को उसको उबलने देना है, ठीक है ना। और इसमें शक्कर नहीं डालना, ध्यान रखना मिठास के लिए। इसमें अपने देसी गुड़ डालना है, ठीक है ना, क्योंकि ये देसी गुड़ पॉजिटिव होता है, ठीक है ना, और ये एनर्जेटिक बनता है। इससे हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ेगा और कोरोना की जंग हम जीत जाएंगे। कोरोना हमारे शरीर पे प्रभाव नहीं डाल पाएगा। अरे यार ये क्या हुआ? देखो यार हाथ कितने रफ हो गए हैं। ये रोज रोज का सैनिटाइजर और ये ग्लव्स यूज कर कर कितना पाउडर रहता है वो ग्लव्स में भी। अपने कल गुरुजी की वीडियो देखी थी ना? हाँ, क्यों नेचुरल सैनिटाइजर बनाने की। हाँ ये भी सही है। और पता है आजकल लोगों को सैनिटाइजर मिल भी नहीं रहा है। तो बताओ ना कैसे क्या क्या बनता है। हाँ मैं 1 मिनट देख के बता रही हूँ।
हाँ, 1 लीटर पानी में अपन ने 100 ग्राम नीम के पत्ते लिए और 10 तुलसी के पत्ते ले लिए। फिर उनको उबाल आने दिया। जब 750 ml बचा पानी तो फिर उसमें अपन ने 10 ग्राम फिटकिरी और 10 ग्राम कपूर का पाउडर बना के अच्छे से वो डाल दिया। जब वो अच्छे से मिक्सचर हो गया तो उसको छान के एक बॉटल में भर लो। बस इतना तो ईजी है। ये दोनों अपन कल ही बना लेंगे। कल ध्यान से ही बना लेंगे यार। उम्र के हिसाब से बीमारी से बचना चाहिए। तो बीमारी से बचने का एक ही कारण, घर में रहो, सुख शांति से अच्छा खाओ, अच्छा फल फूल खुद का लाया हुआ, खुद का जाने माने आदमी का बनाया हुआ खाना, घर का भोजन खाओ। देखिए एक बात है सबसे बड़ी चीज, अपन अपने बच्चों से नहीं मिल पा रहे हैं। एक बच्चे के पास रह जरूर रहे, दूसरे के दर्शन ही नहीं हो पा रहे, नातियों के दर्शन नहीं हो पा रहा है। ऐसी कंडीशन में अपन को क्या करना चाहिए? और अपन भगवान से यही दुआ करेंगे कि हमारे सब बच्चे, हमारे परिवार, रिश्तेदार सब खुशी रहें और सुरक्षित रहें, सब अपने सुखी रहें। जब मिलेंगे तब सुख शांति से मिलेंगे कम से कम। लॉकडाउन का 1 महीना पूरा होने पर सरकार ने दी बड़ी रियायत। आज से शर्तों के साथ दुकान खोलने की इजाजत, लेकिन हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट वाले जोन में नहीं मिलेगी छूट। देखो ना टीवी पे लॉकडाउन खुलने की न्यूज आ रही है। अब हमारा कॉलेज भी जल्दी खुल जाएगा। पता है कल ही हमारे और पापा की इस बारे में बात हो रही थी कि अब धीरे धीरे सब कुछ खोलना पड़ेगा, क्योंकि पापा कह रहे थे कि अपनी अर्थव्यवस्था देश की ऑलरेडी इतनी लड़खड़ा चुकी है कि अब यदि खोला नहीं ना तो लोग कोरोना से कम और भूखमरी से और डिप्रेशन में ज़्यादा मरने लग जाएंगे। देखो क्या होता है। प्रजापते स्वाहा प्रजापते इदं नमः। देखो बेटा, आज का कितना बढ़िया रहा अग्निहोत्र। आज अपन ने ऊपर छत पे किया, एकदम कितनी खूबसूरती, एकदम बिल्कुल कोयल की कूकू की आवाज़ भी आ रही है, चिड़ियों की कलकल की आवाज़ भी आ रही है, चहचहाने की, और एक अलग सुकून, एक अलग वो अच्छा महसूस हो रहा है कि नहीं? कुछ एनर्जी आपके अंदर आई कि नहीं आई? अब कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ने वाला। देखो अपना हॉस्पिटल में अपन मास्क वितरण भी चल रहा है जी अपना। अपन लोगों को मोटिवेट भी कर रहे हैं कि आप मास्क लगाइए, फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करिए 6 फीट से अधिक, और मालूम करिए अपने 27,000 से ज़्यादा मास्क अपन वितरित कर चुके हैं निःशुल्क। काफ़ी अच्छा, मतलब ऐसा लग रहा है काफ़ी अच्छा लोग उसको एप्रिशिएट कर रहे हैं। देखो ना लोगों तक भी कितना खाना भेज रहा है, जो राशन है वो भी पहुंच रहा है। एक इम्पोर्टेंट कॉल जो पे ना लोग कॉल करते हैं तो उन तक सारा सामान पहुंच जाता है। तो पता नहीं लेकिन क्रिटिसाइज क्यों कर रहे हैं सब लोग, कहीं भी आलोचना कर रहे हैं कि गवर्नमेंट क्या हर इंसान से जितना बन पड़ रहा है सब अपने अपने तरीके से सबकी मदद कर रही है। देखो बेटा, बुराई देखने वालों को तो सिर्फ बुराई दिखेगी, वो तो अच्छा पहलू कभी दिखेगा नहीं, तो उस बात पे करने वालों को भी ध्यान नहीं देना चाहिए। अपना जो लक्ष्य है और हम जो समाज के लिए अच्छा कर रहे हैं, हमको सजो उस पर ही अपना ध्यान केंद्रित करके और आगे बढ़ना चाहिए। जिसको जो चिल्लाना है तो चिल्लाने चाहिए। वैसे भी इतने सही टाइम पे सही फैसले नहीं लिए होते तो अभी तक बहुत दिक्कत होगी, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है बेटा। देखो आप कितना बढ़िया पूरा अपना देश सुरक्षित है, और अब गवर्नमेंट जो कर चुकी तो कर चुकी, अब अपने को सिखा भी दिया कि अपने को कैसे आगे जीना है। बिल्कुल बिल्कुल, अपन को और करना होगा। अब तो कोरोना के साथ ही अपन को जीवन जीना है, और रिकवरी रेट भी तो अपने यहाँ 50% के आसपास चल रहा है, कैजुअलिटी नहीं है अपने यहाँ, तो एक नॉर्मल लाइफ अपन जी सकते हैं सावधानियों के साथ। है अचंभे में सभी
ये संकट कैसा आया, है अचंभे में सभी ये संकट कैसा आया। थम गई रफ्तार सारी, सहमा हुआ जग सारा। क्या है इसकी वजह, क्या है इसकी वजह, क्यों ये सब हमने पाया। प्रकृति का मानव को है ये एक इशारा। एक पल को हम सबको, एक पल को हम सबको कहीं तो ठहरना होगा। इस भाग दौड़ के आगे जीवन को अब रखना होगा। सबने अपने अपने कर्मों का ही तो ये फल पाया, सबने अपने अपने कर्मों का ही तो ये फल पाया। कैद है हम सभी तो प्रकृति ने भी एक नया जीवन है पाया। कहीं है सुकून कि सभी अपने साथ हैं, और कहीं कोई अपनों तक पहुंचने को बेताब है। निराशाओं में भी कहीं सब ठीक हो जाने की आस है। हर किसी के मन में अपने अलग एहसास है। हुई उदासीनता बहुत कि अब फिर से जीवन चहकेगा। नई शुरुआतों से, नई खुशियों से फिर से जीवन महकेगा। ले प्रतिज्ञा अब कि प्रकृति ही हमारी पूजनीय होगी। सकारात्मक नज़रिया ही अब हम सबकी पहचान होगा। सकारात्मक नज़रिया ही अब हम सबकी पहचान होगा। घर से बाहर निकलने में मास्क लगाकर ही निकलें, ज़रूरत हो तो ही निकलें। घर आकर सबसे पहले हाथ धुलें और अपनी दिनचर्या को सुधारें। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अधिकतम प्रकृति से जुड़ें और दैनिक अग्निहोत्र करें। गंध चिकित्सा करें, मंगल हवन करें और रेगुलर काढ़े का सेवन करें। लिमिटेड रिसोर्सेज में जीने की आदत डालें और आत्मनिर्भर बनें। तो अवश्य ही खुशियाँ लौटेंगी, कोरोना हारेगा, जीवन जीतेगा।